राधे राधे सभी को। सनातन धर्म में होलाष्टक का खास महत्व माना गया है। होली के त्यौहार से ठीक 8 दिन पहले होलाष्टक लग जाते हैं। हर साल फाल्गुन मास की शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि से होलाष्टक आरंभ होते हैं और होलिका दहन यानी फाल्गुन मास की पूर्णिमा तिथि पर होलाष्टक समाप्त हो जाते हैं। इस दौरान कोई शुभ काम या नई चीज़ों की शुरुआत नहीं की जाती है। मान्यता के अनुसार इस अवधि में नकारात्मक शक्तियाँ बहुत प्रबल होती हैं। वहीं इस अवधि का संबंध हिरण्यकश्यप और भक्त प्रहलाद से जुड़ी पौराणिक कथा से भी है। होलाष्टक को होली और अष्टक से मिलकर बना शब्द माना जाता है, जिसका अर्थ है होली से पहले के 8 दिन। जिस होलाष्टक के लगते ही मांगलिक कार्य रुक जाते हैं, वह इस साल कब से कब तक रहेगा? होलाष्टक में किन कार्यों की मनाही होती है? कब होगा भद्राकाल? कब होगा होलिका दहन और कब खेला जाएगा रंग? आइए होली से जुड़ी इन सभी बातों को विस्तार से जानते हैं। वैदिक पंचांग के मुताबिक इस साल फाल्गुन मास की शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि की शुरुआत 24 फरवरी को सुबह 7:01 पर होगी और अष्टमी तिथि 25 फरवरी को शाम 4:52 तक रहेगी। मतलब 24 फरवरी को ही होलाष्टक शुरू हो जाएंगे। होलाष्टक 3 मार्च पूर्णिमा तिथि के दिन समाप्त होंगे। वैदिक पंचांग के अनुसार फाल्गुन माह की पूर्णिमा तिथि की शुरुआत 2 मार्च 2026 को शाम 5:55 से शुरू हो जाएगी, जिसका समापन 3 मार्च 2026 को शाम 5:07 पर होगा। इस तरह से होलिका दहन 3 मार्च को किया जाएगा। पंचांग के अनुसार इस वर्ष होलिका दहन के लिए शुभ मुहूर्त 3 मार्च को शाम 6:22 से लेकर रात 8:50 तक रहेगा। इस दौरान विधि विधान के साथ होलिका दहन करना शुभ और फलदायी रहेगा। वहीं रंग वाली होली यानी धुलंडी 4 मार्च को रहेगी। आइए अब जानते हैं होलिका दहन पर भद्रा का साया कब रहेगा। हिंदू धर्म में होलिका दहन में भद्रा का विचार किया जाता है। इस वर्ष होलिका दहन पर भद्रा का साया रहेगा। पंचांग के अनुसार भद्रा काल 3 मार्च को सुबह 1:25 से लेकर 4:30 तक रहेगा। भद्रा काल में होलिका पूजा और होलिका दहन वर्जित होती है। शास्त्रों में किसी भी तरह का शुभ कार्य भद्रा में करना वर्जित माना गया है। भद्रा की समाप्ति के बाद ही होलिका दहन किया जा सकता है। होलिका दहन के लिए किस पूजा सामग्री की आवश्यकता होती है, नोट कर लीजिए। गेहूं की बालियां, गन्ना, कच्चा सूत, अक्षत, गुड़, फूल, माला, रोली, गुलाल, नारियल, बताशा और जल। आइए अब जानते हैं होलाष्टक क्यों लगते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इन 8 दिनों में राजा हिरण्यकश्यप ने अपने पुत्र प्रहलाद को भगवान विष्णु की भक्ति से दूर करने के लिए कठोर यातनाएं दी थी। 8वें दिन हिरण्यकश्यप की बहन होलिका भक्त प्रहलाद को गोद में लेकर आग में बैठी और वरदान होने के बावजूद भी जल गई। पौराणिक कथा के अनुसार हिरण्यकश्यप की बहन होलिका को अग्नि से ना जलने का वरदान प्राप्त था। उसने भगवान विष्णु के परम भक्त प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर अग्नि में बैठने का प्रयास किया, लेकिन ईश्वर की कृपा से भक्त प्रहलाद सुरक्षित रहे और होलिका स्वयं अग्नि में भस्म हो गई। यह घटना सत्य की विजय और अहंकार के पतन का संदेश देती है। इसलिए इस दिन लोग होलिका की विधि विधान से पूजा करते हैं। गोबर के उपले, गेहूं की बालियां, चने आदि अग्नि में अर्पित करते हैं और परिक्रमा करके परिवार की सुख समृद्धि व आरोग्यता की कामना करते हैं। वहीं होलाष्टक में शुभ काम ना करने की एक अन्य मान्यता कामदेव से जुड़ी हुई है। बताया जाता है कि देवताओं के कहने पर शिव की तपस्या भंग करने के लिए कामदेव ने 8 दिनों तक प्रयास किया था। इस पर क्रोधित होकर भगवान शिव ने जब कामदेव को भस्म किया तो उस दिन फाल्गुन शुक्ल अष्टमी तिथि थी। इसके अलावा इस दौरान मौसम में आ रहे बदलाव की वजह से ग्रहों की उग्रता, नकारात्मक ऊर्जा और अशांति की संभावना बढ़ जाती है। इसलिए होलाष्टक के दौरान शुभ कार्य टाल दिए जाते हैं। आइए अब जान लेते हैं होलाष्टक के दौरान कौन से काम हमें बिल्कुल नहीं करने चाहिए। होलाष्टक की अवधि के दौरान कोई भी भूमि, नया वाहन आदि नहीं खरीदना चाहिए। होलाष्टक के दौरान कोई भी मांगलिक कार्य, विवाह, सगाई, मुंडन और गृह प्रवेश आदि के कार्य नहीं किए जाते हैं। होलाष्टक के दिनों में सामाजिक धार्मिक समारोहों को टालना श्रेष्ठ माना जाता है, ताकि कोई भी अशुभ प्रभाव जीवन पर ना पड़े। साथ ही होलाष्टक के दौरान किसी भी नवविवाहित जोड़े को अपने ससुराल में पहली होली नहीं मनानी चाहिए। ऐसा करना अशुभ माना जाता है।
आइए जानते हैं अब होलाष्टक के दौरान हमें कौन से काम करने चाहिए। होलाष्टक भक्ति और आराधना का समय है। इन दिनों में निम्न कार्य करने से विशेष पुण्य मिलता है। भगवान विष्णु, शिव, राम या हनुमान जी की आराधना और भजन करें। वहीं इस दिन महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें। घर में गंगा जल छिड़कें। होलाष्टक के समय दान पुण्य के कार्य करने चाहिए। ऐसा करने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। अन्न, वस्त्र, धन या फल दान विशेष फलदायी है। महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें। इससे रोगों से मुक्ति और स्वास्थ्य लाभ मिलता है। होलिका दहन से पहले घर की सफाई और गंगा जल छिड़काव कर लें। होलाष्टक के आखिरी दिन पर होलिका पूजा और अग्नि में पुरानी नकारात्मकता जलाएं। होलाष्टक भक्ति का समय है। इन 8 दिनों में शुभ कार्य टालकर भजन और दान करें तो जीवन में सुख शांति आएगी। कई धार्मिक विद्वान बताते हैं कि होलाष्टक के दिनों में साधना, दान, पुण्य, भजन, कीर्तन, शिव, विष्णु और हनुमान जी की आराधना का विशेष फल प्राप्त होता है। यह समय आत्मचिंतन, मानसिक शांति, संयम और आध्यात्मिक उन्नति के लिए उपयुक्त माना जाता है। यह एक ऐसा समय है जब धार्मिक दृष्टि से सावधान रहकर बुराइयों से बचा जाता है और आत्मिक उन्नति के प्रयास किए जाते हैं। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो उपयोगी लगी हो या आप हमारे धार्मिक परिवार के साथ जुड़ना चाहते हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।